आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी टेम्पल की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार कर्ज लिया था और कहा जाता है कि आज भी वो कर्ज चुकाया जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ से, जब महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने पहुंचे। कथा के अनुसार भगवान विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे। गुस्से में आकर महर्षि भृगु ने विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मार दी, लेकिन विष्णु जी को क्रोध नहीं आया। उल्टा उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछा, ऋषिव, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई? ये देखकर महर्षि भृगु का अहंकार टूट गया, लेकिन माता लक्ष्मी को ये अपमान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गईं। अपनी प्रिया लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु भी धरती पर उतर आए। कहा जाता है कि वे आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों पर एक इमली के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। समय बीता और भगवान विष्णु ने श्रीनिवास रूप धारण किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई आकाश राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से। पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जल्द ही उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। राजसी विवाह के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। तब भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से बहुत सारा स्वर्ण कर्ज लिया। मान्यता है कि विवाह के समय एक शर्त रखी गई, भगवान श्रीनिवास को ये कर्ज कल युग के अंत तक चुकाना होगा। और इसी वजह से आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों भक्त धन, सोना और दान चढ़ाते हैं। भक्तों का मानना है कि उनका दान भगवान के उसी दिव्य कर्ज को चुकाने में सहायता करता है। इसी के बाद भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वरा या तिरुपति बालाजी के रूप में तिरुमला की पहाड़ियों पर सदा के लिए विराजमान हो गए। और कहा जाता है कि कलयुग में जो भी सच्चे मन से बालाजी के दर्शन करता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर सुनते हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल को कलयुग में भगवान विष्णु का जीवित निवास माना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक लोगों को हैरान करते हैं। रहस्य नंबर 1, बालाजी की आंखें। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वरा की आंखों से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है कि उन्हें सीधा देखना मुश्किल है। इसी वजह से उनकी आंखों पर सफेद तिलक जैसा आवरण लगाया जाता है। सिर्फ हर थर्सडे को इसे थोड़ा हटाकर दर्शन कराए जाते हैं। रहस्य नंबर 2, मूर्ति सेंटर में नहीं है। अगर आप मंदिर जाओगे तो मूर्ति बिल्कुल सेंटर में नजर आएगी, लेकिन कहा जाता है कि असल में मूर्ति गर्भगृह के राइट साइड पर स्थित है। फिर भी देखने पर वो परफेक्टली सेंटर में दिखती है। रहस्य नंबर 3, सीक्रेट विलेज। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल, दूध, घी और अन्य पूजा सामग्री एक रहस्यमयी गांव से आती है। मान्यता है कि इस गांव का असली लोकेशन बहुत कम लोग जानते हैं और बाहरी लोगों का वहां जाना माना है। रहस्य नंबर 4, बालाजी के असली बाल। बालाजी की मूर्ति पर जो बाल हैं, उन्हें असली माना जाता है। कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल भगवान को अर्पित किए थे। तब से तिरुपति में बाल दान की परंपरा चली आ रही है। रहस्य नंबर 5, सदियों से जलता दीपक। बालाजी के गर्भगृह में एक अखंड दीपक जलता रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे पहली बार किसने जलाया था और कब जलाया था, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता। 6, समुंदर की आवाज। कहा जाता है कि अगर आप मूर्ति के पीछे वाली दीवार के पास कान लगाएं, तो समुंदर की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है कि समुंदर यहाँ से काफी दूर है। फिर ये आवाज आती कहाँ से है? रहस्य नंबर 7, मूर्ति की गीली पीठ। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक बालाजी मूर्ति की पीठ हमेशा गीली रहती है। उस बार बार साफ किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर नमी नजर आती है। इसका एग्जैक्ट कारण आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। रहस्य नंबर 8, विरजा नदी का रहस्य। मान्यता है कि एक पवित्र विरजा नदी भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है और इसी दिव्य जल का संबंध मंदिर के एक प्राचीन कुएं से माना जाता है। रहस्य नंबर 9, कापुर का असर क्यों नहीं होता? आमतौर पर कापुर को पत्थर पर लगाया जाए तो समय के साथ दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन बालाजी की मूर्ति पर सदियों से कापुर का उपयोग हो रहा है और मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। रहस्य नंबर 10, कलयुग का जीवित भगवान। कई डिवोटीज मानते हैं कि तिरुमला सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कलयुग में भगवान विष्णु का जीवित निवास है। इसी वजह से हर साल करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आपको तिरुपति बालाजी टेम्पल का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको तिरुपति बालाजी की कहानी और मिस्टरीज पसंद आए हो तो कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिखना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी हाई मिस्टीरियस टेम्पल्स, हिडन प्लेसेस और अनएक्सप्लेन स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग वीडियोस अभी आनी बाकी हैं।